लाज लगा था बुढ़ाए गलू सहूर नहीं देगी पैसा देख। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपके अपने यूट्यूब चैनल गांव की पूजा में आप लोग का स्वागत है। तो मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप लोग वीडियो देखिए, फिर मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ। कमेंट में अपनी अपनी राय ज़रूर देना। क्या ऐसे महिलाओं पे हमें भरोसा करना चाहिए? क्या आज भी हमें किसी दुखियारियों का साथ देना चाहिए? अगर जब आपके घर में रह करके लोग इस तरीके की चीज़ें करें तो आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट में। क्या इन जैसी महिलाओं को अपने घर में शरण देने लायक है? क्या इनके जो भी इन लोगों की प्रॉब्लम है, क्या आपको उनकी सहारा बनना चाहिए? सहारा बनने का देखिए ये नतीजा एक सामने है। पहले आप लोग देखिए, फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। बेटवा ई मतारी है इनके बेटवा पैसा लेके जात हो एन रख लेता है एक दैया न कहे के न धए के। इनकी मां ये धइले तो ई कके देके देत हो तू नहीं बोल ठीक है तो वहां से बगा से का कहलू है तू ऐसा कहली है लड़का झूठ है। आज आदमी पकड़ा था लड़का झूठ है कि एक नहीं पड़ले ना कहां पौले है तू बता एकदम साफ तो के ना पता कि हमारा बेटवा कहां रहता, कहां से लेके आवा था। निकाला था हड़कावत जाता था, इतना लेके आवा था, इतना लेके बोला का भल मार फेरे पे ना बाप फोन करे थी सर मरा वाला एनहु के दोनों जाने के जेल में बंद करा। ऐसा लगन ना रहेला खोन के घर दुआरे बोला फूल जोड़ हमारा पैसा फूल जोड़ के प्लस फूल हम लोग से बेची ले पैसा जोड़ हमने गिनले नहीं है पूछी हां लड़का के तो 10 चोराई ना तो दिमाग खराब हो जाए। पैसा पैसा कहां रखले पैसा कहाँ रख ले? हल्ला कम करा रुका हल्ला कम। बच्चा से भी ज्यादा हरकत तो मतारी कैले हो। पैसा कहाँ रख ले? भैया लेके आओ तो कौर पे निकल ले पैसा वहाँ से कहाँ से? एक और तो सिक्का नहीं है वो कहाँ पैसा? तिजोरी भी खोले, ताली कहाँ पोले है? ताली खुला रहला वहाँ से कौर पे पैसा निकल ले? देखो हम बतैली फूल झाड़ मंगरैला पे गिरावत है। एको दिन घर में नहीं घुसरली है। घर में केतनो रहल त का से ले लिया के हमसे मांगा पैसा पूछ ले अगर चोराए करा त काहे बोला चुपचाप रहो। कोई मदिया लड़का ले भाई नहीं कोई खबाई नहीं 1 रुपए दे ले ले देखो। अरे इधर कत 190 रुपए हमके दे ले और 10 रुपए हमर माई मांग ले न बोल ले चल ले का अपने हाथे से उल मांग लेना बढ़िया खिला ना का ख्याल रखा ये लड़का कहाँ से पैसा लेके आवा था, कैसे दे पूछलू था। ऐसा महतारियन बच्चन के कितनी घटिया सोच, कितनी घटिया हरकत दिखा रहा है। ऐसा मेहरान के जेल में बंद करवावे। आप छोटिन के तरह तू खुद देवारू छोटिन हमारा पैसा लेकर तोरे क्यों रहा था? पैसा कहाँ से तू लेकर बकही चल गई तो पढ़ाई करेगी बगही गाड़ी लेकर कहीं चल गई? सारा इनाम पैसा तोहरे पर देबो, जितना रुपया है फूल देबो तू। अब यहाँ खाली हमरे घरे खाली खाए के मरबो थोड़ा चोरी के नहीं कहां ई खात नहीं खाना पहले बतावा हम तो कलू मत तबीयत खराब हो ये तो चोरी को सारा रुपया जितना है तू दे। धरिया तक के बोला सारा रुपया तू दे। धरिया तक के बोला हां बोला हमार पैसा ले ई बच्चा की मत लगाई, बच्चा हेती बूढ़ी करल तब से यहाँ रहल है। बहुत चालाक है एक गुरु साहब पहले ही लगा डाल हमके जहां जहां के देखले हैं तहां तक सगरो के साथ कहबो कैली है तू मत जाओ वहां दुकान में मत गई नहीं तो रोज नहीं मन करके आज रोज नहीं मन करके हम पहले की मत जो दुकान पर पहले ही कहली भैया इतना मेला का गही कहली घबरा जी जितना संपत्ति रह तू दे। मेहनत का पैसा रहल भैया के अच्छा संग या कुल सिखौला हो तू चोटिन के तरह यार इनका मुंह खुदा है, चोटिन इनके तरह लगत है इन बढ़िया लगत है इनका। चोटिन तहिया हो तू चोटी ना रहतू तो का रहतू तू पैसा रख ले दिखावा कुतला से लड़का लेके गला तो तू कहलो थी कहां से लिए ले? आलिया के इज्जत से दे के हाथ गोड़
अभी पैसा नहीं दिखा रही है, ये चोरी का चीज दिखा रही है कि अभी हम इतना चीज चुरा के खाने का लेके गए हैं और अभी पैसा नहीं दिखाई। इसको सोच रही कि सोने का चैन है तो इसको भी लेके चली गई थी और अभी 60 से 70 हजार रुपए लेके गई है। अभी इसके घर से आ रहा है। अभी देखो ये काका करती है। इधर साइड ये साइड हुआ, ये साइड पैसा जल्दी करना, करीब दोनों जने का काटब, बोटी बोटे जावे जेल जावे तो पैसा करिए। ये पैसा देखे इसमें इतना पैसा, ये खुद चट्टी है, इमादत खुद चट्टी है, इतना गाल मराई पैसा रहल। खोला 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 तू मत खोला, एक पैसा खोल इधर दिखा। पैसा निकल लाज लगता बुढ़ाए गलू सहूर नहीं एक पैसा के तोरे। हम तो जनता नहीं देगी पैसा देख 500 का कही 500 का लोन का भयल 500 की गड्डी इसमें नहीं दिख रही है। अभी इसमें 500 की गड्डी नहीं दिख रही है। हर 10 का नोट ये केवल 10 की। ये पूरा 3 दिन का मेला का कमाई था जो इनका लाखों में कमाई होता है। दोगी सारा रुपया दोगी। ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? ओके तो मनाबू वही, तू मनाबू वही। अरे तू बता और कितना पैसा लेकर है? बैठ के बता तू कितना पैसा ले? 90 रुपया ओके दिले। अभी 10 रुपया कर ले, अभी 40 से भी 90 होगा तो 90 रुपया देवे के तो मरा पे 90 रुपया कहाँ रख ले? गल्लाऊ का गोलक का भयल गोल्ला तू बता रे गोल्ला हमारा पुलिस आई गोलकवा बताओ कहाँ भा? छोड़ लेकिन के जान से छोड़ रख ले। 1500 तोरा मेला में रोज गायब करत रही, रोज गायब करत रही, तुके पता न चलत रही इतना पैसा होत रही कि 1000-2000 रोज गायब करत रही। तबे ना पूंजी टूटल है। अरे मेला में रोज पैसा ले जाता तू, ले जाता ऐसे कबूल बताओ मेला में ले कि नहीं? पुलिस को बुलाई सच्चा कबूल रोज मेला में से पैसा निकाला तो लेकिन ना बोल सही से बोल। देखा अब मुड़ी हिलाओ के फिर बता। सही बोल लड़का। तू बहुत घुमसा है। तो तू खुद चूतिया हो, पूरा इल्जाम तू खुदा भर दी। लड़का जब देता तू लेकर बकही भागा, तू का झांट के बारे बकही भागा तू लेके। इधर देख पहले, जब तोर लड़का लेके गया तो काहे नहीं पैसा लेके आइली घर यहाँ पे? तुरंत काहे ना लेके आइली? बोल लेके भागा थे। 70 हजार रुपया में 4000 रुपया लेके आ रही है तू? कभी देखिए 70 हजार रुपया कितना होता है? घर में खड़ी होकर के चोरी करवा रही है और पैसा लेके चली जा रही है तू। तो हसे मतलब कौन नहीं हटे, तू कौन है रे? हसे मतलब उसे लेका से नहीं है पैसा चोरी। हम यही का आगू कमा के लिए आई कहीं से तो तोके सोना चांदी सच बता। तंतन से पूछा का से पूछ वो ना मिला भैया होता ना हमें दिले तो रहा जानी भैया नहीं कहाँ से दिले रहले? यही क्या से ना मट्टी में से खन के गड़ले रहले। हां तो और पैसा कौन मट्टी में? मट्टी में बता चला मट्टी में बता बनाओ। चला जा लइकवा कहां गए? चला देखिए तो घरे में पैसा न रखा है तो के मट्टी में रखल है। देखा इनकर दिमाग लगावत है। लइकन कितना बुद्धि नहीं बटोरा दवाई आ दूसरे का गवावा था चोटीन कहीं का। अल्लाह लत्ता बटोरा चला अब लत्ता बटोरा आइल है नी अब पैसे कोने मत आई घर में कोई आता तू हरा रहा ना घर चल देखा तो तनी देखी काय बात नहीं सुनत कौने मट्टी पर से लेके गई ले। चुप गौ माता है इतना निक रहती रहते। देखा ही कहाँ लेके जाला माटी पे। और देखा ही कितनी नचावत है पहले। देखा आई झूठाई दिखाई है हर हाथ के में गाड़ले रहना रे यही किया से ना कहाँ थे यहाँ साता में दिखाओ गढ़वा दिखाओ। कहां गड्ढा है गढ़वा दिखाओ। नहीं को तो गुफा में कौन गुफा दिखाओ ना गुफा दिखाओ। हम नहीं देख ली है। हाँ कौन ला बैठा लाली लड़का पैसा लड़कन का दिमाग तो ना गंदा संस्कार देत बाड़न। केवल चोरी और चोरी सिखावत हवन। अरे बाप भाई चुप चट्टीन कहीं की। दिखा गुल्लक में 500 उ तो पानी है उमे से तो पानी जाला।
कहाँ पौले रहल देख ला हाँ घरवा में खड़ी हो के चोरवावत हो कुल लड़कवा देखत हवन उ झूठ बोलत हवन तू सच हऊ चोटिन के तरह आँख एक चटनिया ये सच्चा सच्चा बोल पहले इधर देख अपने गांव घर में मुंह दिखावे लायक न छुट भी सच्चा सच्चा बोल पहले एकदम सच्चा सच्चा बोल इंसान बड़ा मेहनत से कमाला इंसान तो हम कहीं तनी सा लड़कों से मिल रही आदमियों से मिल रही ताकि खुश हो जाते हैं बुरा नहीं लेते हैं पैसा जब तक कोई बड़ा गार्जियन ना बोले उनको क्या नाम है तुम्हारा? रीता गीता। ये लड़का निकले हैं दोनों कौन क्या नाम है तो लड़का कौन लड़का है? हाँ ठीक है क्या नाम है ठीक है इसका? पैसा हाँ पैसा लिया कर डेली है इनकी पैसा मिल गया नहीं 1000 बस है 1500 दे ले बस 10 का नोट है 500 का नहीं है 200 का नहीं है ना 100 का पूरी मेले की कमाई अंदाज बताइए कितना निकाले हैं? खाली सब पैसा निकालने के कुछ और निकाले? केवल पैसा ले गए हैं सब सब जगह का निकाले हैं लोग क्योंकि लोग रोज करते थे। तो फ्रेंड्स देख लिया आप लोगों ने ये जो लेडी थी इसका एक बेटा था और एक लड़का साथ में था 2 बच्चे और एक लेडीज मिल के चोरी की है 50,000 रुपये का चोरी है 2,500 रुपये बरामद हुए हैं 100 नंबर पे कॉल भी किया गया था पुलिस भी आई थी बट उनके साथ कोई भी वुमेन्स पुलिस नहीं आई थी क्यों पता नहीं ये मैं भी नहीं जानती क्यों नहीं आई जबकि कंप्लेन दर्ज कराया गया था तो भी महिला का ही बात है ये बात बोल के कंप्लेन दर्ज हुआ था जिसने कंप्लेन दर्ज कराया था वो भी एक महिला ही बात करके कंप्लेन दर्ज कराई थी वो मैं ही थी और आप समझ सकते हैं कि जब आप 100 नंबर पे या 112 नंबर पे कॉल करते हैं तो सीधे आपकी बात लखनऊ होती है तो वहाँ पे अगर आप बात कर रहे हैं अगर एक महिला कॉल कर रही है उस जगह पे तो महिला के कंप्लेन दर्ज कराने की वजह से 100 नंबर के साथ वुमेन्स पुलिस ज़रूर आती है लेकिन इस जगह पे ये सारी बात बोला गया था कि वुमेन्स की बात है महिला की बात है ऐसी ऐसी इतनी की चोरी की है और ये दिक्कतें हैं ये ऐसी बातें हैं पुलिस आई ज़रूर बट अपने 4 व्हीलर से नहीं आई थी 2 व्हीलर से आई थी और आने के बाद केवल अपना जो है काम फॉर्मेलिटी पूरा किए कि हाँ हम आए हैं कौन कंप्लेन दर्ज कराया कौन नहीं कराया क्या क्या बस लिख लिए चल गए मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि वुमेन्स पुलिस क्यों नहीं आई तो बोले कि अरे उनके लिए तो जाके कंप्लेन दर्ज कराना होता है हाँ हम भी जानते हैं इतना कि जाकर के हमें थाने पे नामजद FIR करना होता है तभी कुछ होता है लेकिन आप ये क्यों बोल रहे हैं कि जब कंप्लेन दर्ज हुई है तो एक वुमेन्स के नाम पे हुई है जो कंप्लेन दर्ज भी करा रहा है वो भी एक वुमेन से ही बात कर रहा है और उस जगह पे ये बात भी कहा जा रहा है कि वुमेन्स पुलिस ज़रूर भेजिएगा और आप आ रहे हैं 2 पुलिस वाले आ रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि उनका वो कराना है हम भी जानते हैं क्यों बता रहे हैं लेकिन आपको भी तो जानना चाहिए कि यहाँ 100 नंबर पे इस तरीके की बातें हैं तो वुमेन्स पुलिस आना चाहिए वुमेन्स पुलिस तो तभी आनी चाहिए कि जब उस जगह पे एक लेडी बात की है उस जगह पे जो कंप्लेन दर्ज है एक लेडी ने कराया है तो एक लेडी के नाम पे ही आती है मैंने आज एक पहली बार नहीं किया है मैं कईयों की मदद कर चुकी हूँ और कईयों के साथ मैं हेल्प करती रहती हूँ चाहे मेडिकली तौर पे हो या फिर कोई भी इस तरीके की चीज़ें लेकर के हो और आप हम ही लोगों को सिखा रहे हैं हम भी पढ़े लिखे हैं बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितना पढ़े हैं उतने में ये तो पता है कि कानून क्या चीज़ होती है हमें भी पता होता है तो इस जगह पे पुलिस गलत की है दोस्तों आप लोग अपनी अपनी राय ज़रूर बताइएगा क्या पुलिस गलत की है या नहीं गलत की है हालांकि उनका पैसा तो मिला नहीं केवल 2,500 रुपये ही बरामद हुआ है और वो सारी पैसे वो लेडीज़ रख ली है और कुछ ज़्यादा लोग करने भी नहीं गए कि इसलिए कि उस लेडी का जो है परेशानी जो थी जो उनकी प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी उसके हस्बैंड का दोनों जो है हाथ ख़राब हो गया था और साथ में उसके 14 साल के बच्चे थे लेकिन बहुत कोशिश किया गया कि वो पैसा दे दे मगर वो दे ना पाई अब जो भी कारण हो क्यों नहीं देना चाहिए जो कि इसे जिस दिन उसने चोरी किया शाम को उसने चोरी किया और उसी दिन जब मैं उनकी बहन को वो चोरी हुई नहीं होती दोनों मतलब माँ बेटे दुकान में रह गए और उनकी जो बेटी थी उनकी बेटी को कुछ काम था ज़रूरी वो मुझको लेकर के चली गई
हम थोड़ा चले गए थे कहीं और आने में थोड़ा लेट हो गया। हम लोगों को 11:30 बजे निकले थे और आने में 4 से 5 घंटे लग गए। 6 बजे हम लोग घर आए थे। तो वो 1:30 बजे तक चोरी कर चुकी थी उतने ही समय में। और उसी दिन उन्होंने हमसे बोला था कि अरे ऐसी सी बातें आप क्या कह रही हैं, आपके यहाँ तो इतना जगह है बाहर में, कहो तो एक ठो पतलों का जो है मड़ई रखवा करके उसको यहीं पे रखा जाए। तो मैं बोली रखो, क्या प्रॉब्लम है भाई, दिक्कत है परेशानी है तो रखो, कोई बात नहीं, मैं उसके लिए एग्री थी। मगर शाम तक ये बातें सुना गई। अब आप बताइए कि क्या ऐसी मजबूर लाचार औरतों का क्या सहारा बनना चाहिए? क्या अपने घर में उनको आसरा देना चाहिए? सही बताइएगा गाइस आप लोग। आज वो 50,000 की चोरी करके लेके गई है। कल हम वो बोलते हैं ना, सोता मरा एक होता है। कहीं कुछ विश्वास बना ले, फिर कुछ बना के खिला दे और हम सोए के सोए ही रह जाएं। क्या ऐसी औरतों पे हमें भरोसा करना चाहिए? ये तो एक सीख हो गया कि आप चाहे कितने भी मुसीबत में रहो, साथ नहीं देना चाहिए। अब इतने से तो यही होना चाहिए ना। अब आप समझ सकते हैं कि 3 दिन की उनकी दिन रात की मेहनत थी। ये जो मेला का आयोजन चला था, उनका अपना परचून का दुकान था, ठंडा बॉटल पानी का बेचे थे, ठंडा बेचे थे, तो ये सारी चीज़ें, सब्ज़ी की दुकान थी उनकी, तो अच्छा खासा उन्होंने किया था। हालांकि उनके घर में पैसे तो ज़्यादा थे, वो कम ही गए थे और पैसा जो था लॉकर के अंदर था, नहीं तो काफ़ी उनका लंबा गया होता। और वो अभी तक तो 50,000 ही गया है और तभी से उनको भगा दिया गया यहाँ से। मगर आप लोग भी इस वीडियो को देख करके बिल्कुल आप लोग सचेत रहिएगा, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहारा मत दीजिएगा। ये कहीं दूर की नहीं थी, कहीं इधर उधर की नहीं थी, लोकल एरिया की थी, सभी जानते हैं। कम से कम उसके हस्बैंड को तो मैं खुद 8 साल से जानती हूँ। जब मैं पहले मार्केट में रहती थी तब से ही मैं उनको जानती हूँ, क्योंकि जब मैं पहले रहती थी मार्केट में थी, इन्हीं की एक रिलेशन में एक लेडी थी। तो उस समय 2016 में मेरे घर आती थी वो झाड़ू पोछा करने के लिए। 1500 रुपये महीने देके मैं झाड़ू पोछा कराती थी। तो उस समय मेरी जो बीमारियाँ शुरू हो रही थी और उस समय मेरे घर में वो चोरी करती थी। मेरी अंगूठी भी खो गई थी, सोने की 2 अंगूठी खो गई थी। 2 महीने में जब चोरियां होने लगी, चीज़ें हटने लगी, तो मैं उसको वहाँ से हटा दी। मेरे यहाँ से हटने के बाद फिर कहीं गई तो वहाँ भी मंगलसूत्र का चोरी उसके ऊपर लगा। तो ये सारी चीज़ें देख के मैं उनको हटा दी। मेरा काम नहीं होगा चलेगा, मगर ऐसे लोगों को नहीं रखेंगे। तो मैं इसके बारे में तो तभी से जानती थी। और मेरे हस्बैंड, इसके हस्बैंड को, जो ये आदमी जिसका हाथ टूट गया था, कम से कम 20 साल से जानते थे। वो आदमी इतना दिलदार था कि वो अपना खिला देता था, मगर किसी का खाने का नाम नहीं जानता था। मगर ये लेडीज़ आज उस आदमी को कहीं की नहीं छोड़ी। और जो बच्चे को सीख दे रही है वो तो राम जाने, एक ही बेटा है, पता नहीं क्या वो सीख दे रही है। गाइस, अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, नमस्ते।